वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर एनिमल किंगडम का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेक्चर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है और काफ़ी हम कम समय में करने वाले हैं। ध्यान रखें, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी ओपन करके रखिए क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड ही सारे लेक्चर कर रहे हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ओके, तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर पहला फाइलम एनिमल किंगडम का पोरीफेरा को देखने वाले हैं। ठीक है, पोरीफेरा नाम से ही आपको पता है पोरीफेरा क्यों कहा जाता है पोरीफेरा को, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं और उसके कारण इनको पोरीफेरा कहा जाता है। पोरीफेरा को ही हम स्पंज भी कहते हैं। स्पंज क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है स्पंजी होती है, स्पंजी लाइक बॉडी होती है, इसके कारण उनको क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ द फाइलम, दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। तो स्पंज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो स्पंजी होती है, जैसे स्पंज की बॉल होती है उस तरीके की बॉडी होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, सिमेट्री के बेसिस पर तीन तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल में केवल पोरीफेरा हमारा आता है, रेडियल सिमेट्री में सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है और इकाइनोडर्मेटा जो है उनके भी एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वहीं बायलेटरल जो है बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है? वहीं यहाँ पर बात करते हैं, these are the primitive multicellular animals and have cellular level of organization। तो ध्यान रखना अच्छे से, इनमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिलेंट्रेटा है, टेनोफोरा है, उनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और प्लेटीहेलमिन्थिस से लेकर एस्केलेमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोरोडेटा, इन सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पंज है वो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। तो इनकी बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है या फिर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ध्यान रखना, वाटर वास्कुलर सिस्टम अलग चीज होती है, तो यहाँ पर याद रखना ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या फिर कैनाल सिस्टम है। किस तरीके का होता है? ये मान लीजिए कि इनकी बॉडी है, ठीक है, ये इनकी बॉडी है, ऐसा मान लेते हैं हम कि इस तरीके की इनकी बॉडी होती है। इन बॉडी में इनमें जगह जगह पर पोर्स पाए जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इनकी बॉडी में इस तरीके के, चलो पूरा इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये मान लो बॉडी है इनकी, ठीक है, इस तरीके के पोर्स आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। ये पोर्स जो है इनको क्या कह रहे हैं हम? ओस्टिया कह रहे हैं। इन ये ओस्टिया कई सारे नंबर्स में होते हैं। देखो आप जगह जगह पर आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये ओस्टिया जो होते हैं वो कई सारे नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो वो ओस्टिया क्या है? पोर्स हैं इनके। ठीक है, और ओस्कुलम जो होता है ये बड़ा सा छिद्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ओस्कुलम कहते हैं। ये बड़ा जो छिद्र है इसको क्या कहा जाता है? ओस्कुलम कहा जाता है। ठीक है, ओस्कुलम कहा जाता है। और यहाँ पर इसकी लाइनिंग में, इसकी लाइनिंग के अंदर यहाँ पर एक सेल पाई जाती है। यहां पर लाइनिंग में सेल पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोइनोसाइट सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? कोइनोसाइट सेल पाया जाता है। ये अंदर वाला पार्ट जो है इसका पूरा क्या कहलाता है? कैविटी कहलाता है, जिसको हम क्या कहेंगे? स्पंज है तो उसकी कैविटी को क्या कह देंगे? स्पंजोसील कह देंगे। ठीक है, तो स्पंजोसील कैविटी है बॉडी अंदर की। ठीक है, इसकी लाइनिंग में क्या पाई जाती है? कोइनोसाइट या कोलार सेल पाई जाती है। ओस्टिया जो है उनसे जनरली वाटर इसके अंदर एंट्री करता है। वाटर हुआ, फूड हुआ, तो वाटर है, फूड पार्टिकल एंट्री करते हैं और बाहर किसके थ्रू होते हैं? ओस्कुलम के थ्रू होते हैं। तो ओस्टिया से एंट्री करता है फूड मटेरियल की हम बात करें, फिर वो स्पंजोसील कैविटी के अंदर एंट्री करता है, तो स्पंजोसील कैविटी में एंट्री करता है और बाहर किससे होता है? ओस्कुलम जो एक सिंगल पोर होता है, जो बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, उसके थ्रू ये आउट हो जाते हैं। तो इनसाइड अंदर एंट्री इसके थ्रू करेंगे और बाहर इसके थ्रू होंगे, ओस्कुलम के थ्रू। अच्छे से ध्यान रखना। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? स्पंज है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इसी को हम क्या कह रहे हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनके अंदर या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और ये
कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे इनके डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन में हेल्प करता है, इनके एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है? वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे हम देखते हैं, देखिए तो यही चीज़ हमने देखी कि वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं, इन द बॉडी वाल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, यानी कि उसके द्वारा एंट्री करता है। स्पंजोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और ये ऑस्कुलम से स्पंजोसील कैविटी से बाहर हो जाता है। तो ऑस्टिया से एंट्री करता है और ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिए क्या लिख कहती है, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड को अंदर करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में हेल्प करता है, यानी कि एक्सक्रेशन में भी हेल्प करता है। क्लियर है? तो याद रखना ये सब किसका काम है? यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम है। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनके अंदर, तो कोइनोसाइट सेल पाई जाती है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? स्पंजोसील कैविटी की लाइनिंग को बनाती है, और ये भी यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है? तो ये क्या करती है? लाइनिंग का काम करती है, ध्यान रखना। और वही आगे देखते हैं, हम केवल एनसीईआरटी बेस्ड चीजें कर रहे हैं, तो डिटेल में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। और हम ठीक है, डाइजेशन इनके अंदर इंट्रा सेलुलर होता है, ये बिल्कुल नोट करने वाली चीज़ है। डाइजेशन इनके अंदर इंट्रा सेलुलर पाया जाता है। अगर डाइजेशन के बेसिस पर हम बात करें तो सारे पोरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। जो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा है उनके अंदर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन होता है। बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ध्यान रख लेना अच्छे से, ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन। इनका स्केलेटन जो बना हुआ होता है वो जनरली अलग अलग तरीके का हो सकता है। किसी के अंदर अगर हम बात करें तो स्पिक्यूल्स का बना होता है, और किसी के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन तंतु जो होते हैं उनका बना होता है। तो किसी के अंदर स्पिक्यूल्स का हो सकता है, किसी के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर का हो सकता है, याद रखना अच्छे से। और ध्यान रखना है, सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, ध्यान रखना। और यानी कि हम ये कह सकते हैं एग्स और स्पर्म्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। तो एक ही इंडिविजुअल जो होता है वो एग का प्रोडक्शन भी कर रहा होता है, तो साथ में ही स्पर्म का प्रोडक्शन भी कर रहा होता है। क्लियर है? आगे देखिए फटाफट, स्पंज जो है वो रिप्रोड्यूशन करते हैं एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वा स्टेज पाई जाना। ठीक है, तो इनके अंदर लार्वा स्टेज पाई जाती है। पहले जब ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं तो पहले लार्वा का फॉर्मेशन होता है, लार्वा के बाद में फिर वो लार्वा जो होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो ध्यान रखना है, हैविंग ए लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। तो वो एडल्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लार्वा स्टेज होती है। ठीक है, आगे समझ में, ये 3 एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के दे रखे हैं। इन 3 एग्जाम्पल को पहचानिए और बताइए कौन दे रखा है। एक दे रखा है आपको साइकोन दे रखा है, स्काइफा दे रखा है। ठीक है, एक आपको स्पॉन्जिला दे रखा है और एक यू स्पॉन्जिया दे रखा है। तो तीनों एग्जाम्पल है आपके। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल का अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके तीनों एग्जाम्पल हैं। साइकोन है जिसको स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला है जिसको फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है, और यूस्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पंज कहा जाता है। क्लियर है? तो आई होप कि आपने शॉर्ट में पूरे पोरीफेरा को कवर कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में।